हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। और आज हम एक इंडिकेटर सीरीज शुरू करने वाले हैं। मैं काफ़ी समय से आपसे कह रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ा सा बिजी था। इसी वजह से क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको इंडिकेटर सीरीज को स्टार्ट करने में। और आज हम एक दो ईएमओ के बारे में सीखेंगे कि दो ईएमए किस तरह से काम कर सकते हैं सिंगल सिंगल वे में। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं, सिंगल। मैं एक फर्स्ट ईएमए आपको बताऊंगा 21 ईएमए, और सेकंड ईएमए आपको बताऊंगा 100 ईएमए। ठीक है। 21 ईएमए को हम करेंगे इंटरडे के लिए यूज। इंटरडे ट्रेडिंग में इसको कैसे फायदा उसका ले सकते हैं। और जो 100 ईएमए होगा उसको हम इन्वेस्टिंग में यूज करेंगे कि इन्वेस्टिंग में हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कुछ स्टॉक्स भी मैंने फाइंड आउट किए हैं, उन स्टॉक्स को भी मैं आपको बताऊंगा जिनमें पैटर्न अभी बनना स्टार्ट हुआ है। अगर आप उनको आने वाले समय में ट्रैक कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, कि वो इन्वेस्टिंग में किस तरह से एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा उसके बारे में कि क्या रूल्स हैं। उसके रूल्स भी मैंने फाइंड आउट करके रखे हुए हैं, लिख के रखे हुए हैं, ताकि आपको एक अच्छा ईजी वे में ये समझ आ सके। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। देखो, ये इंडिकेटर है। अगर आपके पास फायर्स का चार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जाके आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। इंडिकेटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ईएमए लिखेंगे। ई एम ए लिखते ही साथ देखो आपके सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आते ही मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है स्टार, ताकि ये मुझे सर्च करना ना पड़े, बार बार सीधा ही आ जाए। मैंने पहले से ही देखो इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको इस पर बस एक क्लिक करना है। एक क्लिक करने के साथ देखो ये यहाँ पे आ गया। एक क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आ जाएगा। ये आएगा कैसे? 9 ईएमए में। इस तरह से ये आएगा। तो आपको उसकी सेटिंग कैसे करनी है? आपको बस यहाँ पे जाना है सेटिंग में। ठीक है। सेटिंग में जाने के साथ ही यहाँ पे आपकी ये खुल जाएगा। खुलने के साथ यहाँ पे आपको 21 कर देना है। ठीक है। 21 करने के बाद आपको कुछ भी यहाँ पे टच नहीं करना है। अगर आप कलर बदलना चाहते हैं तो कलर यहाँ पे क्लिक करके आप कलर इसका किसी भी तरह का कलर चेंज कर सकते हो। इनपुट में जाएंगे, ओके करेंगे, ये यहाँ पे 21 ईएमए आ गया है। हम इसको हाइड कर देंगे और सिर्फ एक ईएमए को यहाँ पे खुला रखेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू में सेट है। ट्रेडिंग व्यू में इस तरह से आप इसको कर सकते हो। 100 ईएमए भी इसी तरह से तरीके से होगा। 100 ईएमए भी आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। इसकी ये वाली रही सेटिंग। सेटिंग में जा करके यहाँ पे बस आपको 100 लिखना है। 100 लिख करके इसको ओके कर देना है। यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है। अभी चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। देखो, मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो ईएमए है ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं है। ये सिर्फ ट्रेंड बताने के लिए है, ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए है कि ट्रेंड किस साइड का चल रहा है मार्केट में। ठीक है। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ एज ए ट्रेंड फॉलोअर। ये ट्रेंड फॉलो करता है, ट्रेंड को बताता है कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जब ये ईएमए के ऊपर रहता है, ठीक है, अगर ये ईएमए के ऊपर रहेगा तो ये बताएगा आपको कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। ठीक है। मार्केट देखो इसी तरह से चलता है जिगजैग फॉर्मेशन में, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। लेकिन धीरे धीरे करके क्या करता है, हायर हाई बनते जाते हैं मार्केट में, और ये अप साइड में शिफ्ट होता रहता है। ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी। ये आपको बताता है कि अभी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। जितनी बार ये नीचे बॉटम पे आएगा आपको एक बाय करने का मौका मिलेगा। ठीक है। मार्केट गैप अप खुला, डाउन साइड में आया, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाने के साथ ही आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखनी है, फिर आप बाय कर सकते हो, एक अच्छा इसमें रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है। अगर ये नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे आने के साथ जैसे ही इसके नीचे क्लोज कर देता है कैंडल को, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस उस कैंडल के हाई का एसएल डाल के, यानी कि प्रीमियम में बता रहा हूँ, इसके हाई का एसएल डाल के प्रीमियम में बताऊंगा। और ये आपका रहेगा टारगेट कितना रहेगा, 1:2 का टारगेट आपका यहाँ का रहेगा डाउन साइड का। ठीक है। अगर ये बड़ी कैंडल बन गई है, आपको यहाँ का एसएल डालने की जरूरत नहीं है। आप 50% का एसएल डालिए यहाँ पे, इसका 50% का एसएल डाल के 1:2 का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ऐसा ही अपसाइड के केस में भी होगा, अगर अपसाइड में कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है तो। अब देखो मार्केट खुला था गैप अप, गैप अप खुलने के साथ एक ग्रीन सॉरी रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बनाई, और रेड कलर की कैंडल बनाती है साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के साथ देखो कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया। ठीक है। तो ये ट्रेंड का एक बार पता लगा देता है। जब तक ये इसके नीचे रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं करना, आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, डरना नहीं है। तब तक आपको मार्केट से बाहर नहीं निकलना। ये देखो 300 पॉइंट का मोमेंटम, लगभग 1% का मोमेंटम मार्केट ने सुबह सुबह में ही दे दिया।
ठीक है, ये इसके ऊपर है, आपको कुछ नहीं करना, सेल नहीं करना। आप सोचोगे कि अब साइड में जा रहा है सेल कर दूं, नहीं करना। जब तक इसके ऊपर है तब तक ट्रेंड जो है वो बुलिश है। देखो ये इस बड़ी कैंडल की बात कर रहा था। अगर इस तरह की कोई बड़ी कैंडल आपको मिल जाती है, उसमें आपको नहीं घुसना है, बाय नहीं करना है। देखो 131 पॉइंट की कैंडल है, 126 130 पॉइंट की कैंडल है। इस कैंडल में क्या हुआ कि पूरे दिन का मोमेंटम निकल गया है। हालांकि ये 3 बजे की कैंडल है, ये बीच में बन सकती है, सुबह भी बन सकती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि अगर ये 100 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल बन जाती है, आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना कि जब ये क्लोज होगी तो मैं एंटर करूंगा, नहीं, बिल्कुल एंटर नहीं करना है। देखो उसके बाद क्या किया कि मार्केट नीचे आया, फिर इसको टच किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर साइडवेज जो है वो हो गया, क्योंकि मोमेंटम जो है यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, इसलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज आ जाता है। इसलिए जब एक मोमेंटम अच्छा आ जाता है मार्केट में, तो थोड़ा अगले दिन आप थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करो या मार्केट से दूर रहो उस दिन। ठीक है, मार्केट गैप अप खुला, अप साइड में जाके डाउन साइड में आया, लेकिन साइडवेज हो गया। ठीक है, ना ही इसके नीचे क्लोजिंग थी, यहाँ पे क्लोजिंग थी 3 बजे, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ट्रेड करने का। मार्केट गैप अप खुला लेकिन साइडवेज रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड आपके पास नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहा, ऊपर नीचे। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। ये देखो इसके ऊपर इसने क्लोज दे दी है, इस कैंडल के साथ आपको ट्रेड दे सकते थे, ये 1450 पॉइंट आपको मिलते, 20 या 30 पॉइंट आपको प्रीमियम में यहाँ पे मिल सकते थे। ठीक है, 1:2 का मैंने आपको बताया टारगेट रखना है। अगर आपको टारगेट नहीं पता कि टारगेट कितनी ऊपर तक जाएगा, तो 1:2 का टारगेट रखना है, अगर आपसे रुका नहीं जा रहा है। ये देखो ग्रीन कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल के हाई पे जैसे ये फ्लैट खुलेगी, और खुलने के साथ हम इसको प्लान करेंगे। देखो 670 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने हमको दिया है। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ पे आया, ये ग्रीन कलर की कैंडल मिली, ये ग्रीन कलर की कैंडल मिली, बस ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में बता देता हूँ। जैसी कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके ऊपर जो क्लोजिंग दिखाई दे रही है, आपको प्रीमियम में भी इसी तरह की कैंडल होनी चाहिए, तभी आप एंट्री इसमें लेंगे, नहीं तो आप एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अगर प्रीमियम में कैंडल जो है नहीं बनी हुई है, तब तक आप एंट्री नहीं लेंगे। ये देखो कल का ट्रेड है, मैंने इसी बेसिस पे ट्रेड लिया था। अब देखो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुल के 9:15 की कैंडल है, यहाँ पे आपको 9:15 की कैंडल दिखाई दे रही होगी, ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये रेड कैंडल है। स्पाइक देखो कितना नीचे इसने स्पाइक लगाई है, लगभग 30 पॉइंट का स्पाइक इसने नीचे लगाया है। 16 पॉइंट का स्पाइक जो है इसने नीचे लगाया है। अब आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे देखो ग्रीन है कैंडल, यहाँ पे रेड है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ। इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ईएमए के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, वो देखो अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो ईएमए के ऊपर ये क्लोजिंग है रेड कलर की कैंडल की। ठीक है, और फिर अगली कैंडल स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद हल्की सी सप्लाई के लिए आई, सप्लाई आने के बाद फिर से देखो ग्रीन होना स्टार्ट हो गई। मैंने आपको कल भी परसों बताया था कि जब मार्केट क्या है, मार्केट सॉरी एक कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के साथ वो थोड़ा सा नीचे आती है, नीचे होने के बाद क्या होता है, जब वो ग्रीन होना स्टार्ट होती है तब हमें उसमें एंट्री लेनी होती है, बाइंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तब हमें इसमें एंट्री लेनी होती है। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल की कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस स्पाइक का क्यों नहीं होगा बता देता हूँ आपको, लेफ्ट साइड में देखना है, इस साइड में। अगर आप स्पाइक से बचना चाहते हो, आपको लेफ्ट साइड में देखना है, यहाँ पे जो इस कैंडल के लो का ऐसा लो होगा, साइड में जो स्विंग का लो होगा वो ये वाला है, 116 126 का 125 का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 125 का एसएल डालना है, एसएल डालने के साथ और 1:2 का टारगेट प्लान करना है। 1:2 का टारगेट आपको यहीं पे मिल जाएगा 150 पे। ठीक है, क्योंकि हमारा 8 पॉइंट का एसएल है, यहाँ पे 6 पॉइंट का एसएल है, यहीं पे मिल जाएगा 147 140 के आसपास। लेकिन टारगेट देखो कितना दिया है, 1:7 का टारगेट यहाँ पे मार्केट ने दिया है, 40 पॉइंट हमें मार्केट ने दिए। ठीक है, तो ये जो एक ईएमए है, ये आपको बताता है कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। ठीक है, और आपको इसमें किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस डे का, कल का, परसों का देख लेते हैं। मार्केट खुला, अप साइड में आया, देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट ने ईएमए को टच भी नहीं किया। प्रीमियम ने क्या किया, प्रीमियम नीचे चला गया ईएमए के। इसी कंडीशन के बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब इसने फिर क्लोजिंग ऊपर जाकर के दी, ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, अब आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। ठीक है, एंट्री यहाँ पे बनेगी आपकी 118 पे, यहाँ पे। ठीक है, एंट्री आपने यहाँ पे ली, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एसएल इसके 50% का डालना है इस लेवल का। ठीक है, अगर आप एसएल इसके लो का नहीं डालना चाहते क्योंकि एसएल बड़ा हो गया है, एंट्री आपने यहाँ पे ली है
15 पॉइंट का एसएल है तो आप इसका 70 पॉइंट यहाँ पे 70% का या 50% का एसएल ईएमए के नीचे का डाल सकते हैं। ईएमए के नीचे का एसएल डाल के आपने क्या किया, प्लान किया, यहाँ पे हमारी एंट्री की और 1:2 का टारगेट दिया। 29 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। 25 पॉइंट कैप्चर करो वो भी बहुत है, ठीक है। 1:2 का टारगेट करेंगे, कैप्चर करेंगे और निकल जाएंगे। देखो फिर अगर अगला ट्रेड आपको लेना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। जितना नजदीक ये होगा कैंडल बनेगी ईएमए के, उतना अच्छा आपको एक रिच टू रिवॉर्ड मिलेगा, उतना अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। एसएल यहाँ पे कितने पॉइंट का है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 5 पॉइंट का, टारगेट कितना है 20 पॉइंट, 1:3 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेटअप है, ये जो ईएमए है, ये ट्रेंड फॉलोअर के लिए है, स्वेल्पिंग के लिए नहीं है। ये आपको ट्रेंड बताता है, ट्रेंड किस साइड में है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेने चाहते, इस कैंडल पे एंट्री ले लो। यहाँ पे एंट्री लोगे, एसएल कितने का रहेगा 7 पॉइंट का, 8 पॉइंट का, टारगेट कितने का रहेगा 70-80 पॉइंट का, ठीक है। और ये 1:10 का टारगेट है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से। अब आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ कि इसके रूल क्या हैं, एक बार आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसमें जो है ट्रेड करना है, ठीक है। ये इसके रूल है। रूल नंबर 1 जो यहाँ पे रहेगा, एक दिन में आपको सिर्फ 2 ट्रेड प्लान करने हैं, ठीक है। 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको प्लान नहीं करने हैं। इसका फोटो या फिर आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो, ठीक है। नहीं तो आप लिख सकते हो, अगर एक कॉपी में अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप उनको बार बार पढ़ सको, ठीक है। 2 ट्रेड एक दिन में लेने हैं। टारगेट, पहला टारगेट क्या रहेगा 1:2 का रहेगा हमारा, ठीक है। अगर फ्लो में बहुत तेजी से जा रहा है तो 1:3 का रहेगा टारगेट फिर, ठीक है। टारगेट लेना है और वहां से निकलना है, उसके साथ लीज की तरह चिपकना नहीं है। देखो जैसे इस कैंडल में अगर बहुत ही तेजी से जा रहा है तो 1:3 का टारगेट आपको दे देगा, तो वहां से निकलो तुरंत। देखो निकलने के बाद तुरंत रिवर्स भी हो सकता है मार्केट। तो दूसरा टारगेट ये हो गया, कैंडल शुड क्लोज अबव ईएमए, ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ये वाली हुई है, कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी आप इसमें एंटर लेंगे और 1:2 1:3 का टारगेट लेंगे और वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है, कैंडल शुड क्लोज बिलो ईएमए, ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जैसे ये वाली हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज है, जैसे ये इसको लोगो ब्रेक करेगी, आपको एंट्री लेनी है और देखो तब तक बने रहना है जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलना है, अगर आपको बड़ा टारगेट रखना है तो, ठीक है। और फिफ्थ जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे डी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कैंडल शुड फॉर्म एज इट इज इन प्रीमियम, प्रीमियम में भी कैंडल ऐसे ही बनी होनी चाहिए जैसे स्पॉट चार्ट में यहाँ पे बनी हुई है। जब ये डाउन साइड में जा रहा है तो प्रीमियम अप साइड में जाएगा, पुट की बात कर रहा हूँ, पुट अप साइड में जाएगा तो उसका ये में इस तरह का दिखाई देगा और कैंडल कुछ इस तरह से बनी हुई होगी। ईएमए इस तरह जा रहा होगा और कैंडल कुछ यहाँ पे इस तरह से बनी हुई होगी, ठीक है। तो जैसे ही इसके हाई का जो है वो ब्रेक करेगा, आपको इसमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल इसी तरह से ये काम करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग के लिए अगर ये डाउन साइड में जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसके लोग ऐसे डालना है और अपना ट्रेड जो है वो प्लान करना है, ठीक है। अपना टारगेट 1:3 1:2 का रखना है। प्रीमियम में भी लेकिन ऐसा ही एज इट इज बनना चाहिए, जैसा यहाँ पे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बस आपको वेट करना है अपने सेटअप का जैसे ही बनता है आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसने ऊपर क्लोजिंग दी, तुरंत यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, 1:3 1:2 का टारगेट एकदम आपको दिया। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की जो है कैंडल की क्लोजिंग दी और यहाँ से जाने के बाद देखो यहाँ पे टारगेट आपको दिया 160 पॉइंट का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दी और फिर अप साइड में मार्केट निकल गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आपको एक बार उसके बारे में बता देता हूँ, इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। 100 ईएमए के बारे में सबसे पहले हम निफ्टी में चेक कर लेते हैं। निफ्टी में किस तरह के जो है यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखेंगे, उसमें 100 ईएमए, यहाँ से उसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 100 ईएमए ऑन कर लेते हैं और इसको हाइड कर देते हैं 21 ईएमए को, ठीक है। और थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं ताकि और अच्छे से हमें एक एनालिसिस मिल पाए और अच्छा हमें इजी हो जाए समझने में, ठीक है। हम 2013 में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब देखो 2013 में मार्केट ने क्या किया था, हर 1-2 साल बाद मार्केट जो है इस ईएमए को टच करता है,
यहाँ पे 2013 आपको दिखाई दे रहा होगा, मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। देखो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, इसी ग्रीन कलर की कैंडल का स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे ईएमए के नीचे का। 3% का हमारा एसएल है, ठीक है। और टारगेट मार्केट ने कितना दिया हमें, अगर अप साइड में हम देखेंगे, वो देखो 50 का टारगेट दिया, लगभग 2500 पॉइंट का टारगेट हमें दिया है यहाँ पे, ठीक है। हमें इसमें अपना टारगेट कितना रखना है, 15% का टारगेट हमें रखना है, दूसरा टारगेट हमें 20% का रखना है, ठीक है। फिर मार्केट 2013 के बाद इसने इसको टच किया 2016 में। देखो इसी कैंडल की बात कर रहा था, अगर कैंडल बहुत बड़ी हो जाए, क्योंकि हमें जो है कैंडल का वेट करना है क्लोज होने का, अगर कैंडल बहुत बड़ी हो जाए, एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, तो हम क्या करेंगे, इसके 50% का एसएल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 4% की कैंडल है, तो 2% की कैंडल का एसएल रखेंगे और अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। 14-13% का, 15% का टारगेट जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे ये स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के साथ हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। निफ्टी में कैसे एंट्री ले सकते हैं बता देता हूँ। निफ्टी में आप ईटीएफ बाई कर सकते हो। ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो मार्केट के साथ चलता है, जिस तरह से मार्केट मूव करेगा वो उसी तरह से मूव करता है। वो म्यूचुअल फंड से अलग होता है, म्यूचुअल फंड एक अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ईटीएफ ज्यादा अच्छा काम करता है म्यूचुअल फंड से, उसके बारे में भी बाद में एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे मार्केट फिर दोबारा से कब आया, 2016 में। 2016 में आने के बाद देखो 35% का रिटर्न दिया, लगभग 3000 पॉइंट्स के आसपास का रिटर्न दिया। फिर मार्केट यहाँ पे आया 2018 में। 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, ये बहुत ही अच्छा एक गोल्डन चांस था इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट डाउन साइड में उन्हें मिल रहा था, तो उन्होंने जितना हो सके उतनी तेजी से यहाँ पे मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट किया। फिर मार्केट कब पहुंचा, मार्केट पहुंचा यहाँ पे 2020 सितंबर में इसके ऊपर। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और देखो उसके बाद मार्केट ने फिर मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मार्केट सॉरी, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से चलता ही रहा। यहाँ पे गया 7000 का जो है यहाँ पे रिटर्न दिया 60% का। उसके बाद फिर मार्केट इसने टच किया 2022 में। 2020 के बाद 2022 में, 2 साल बाद फिर यहाँ पे टच किया इसको 2023 में। और 2023 के बाद अब मार्केट जो है अपसाइड में धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये टच करेगा इसको आने वाले 6 मंथ्स के बाद करे, 3 मंथ्स के बाद करे, 1 साल बाद करे। जब ये इसको टच करेगा तो हमें एक अच्छा मौका मिलेगा दोबारा से इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो इसी तरह से स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टॉक्स मैंने फाइंड आउट किए हैं आपके लिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से। सबसे पहले एशियन पेंट है। एशियन पेंट को एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, इनको आप ट्रैक कर सकते हो कि किस तरह से ये जो है काम करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको मिली हुई है। पहली ग्रीन कलर की कैंडल आपको मिली थी, लेकिन दोबारा से इसने क्या किया, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल मिली, फिर ग्रीन कलर कैंडल मिली, लेकिन दोबारा डबल बॉटम बनाया, अब ये निकल रहा है। ये ग्रीन कलर की कैंडल मिली कितने परसेंट का, यहाँ पे ऐसा है आपका 7% का, लेकिन हमें ऐसा लगना है यहाँ पे 3% का, जहां तक कि इसकी 50% का। मैंने बताया कि ज्यादा बड़ी कैंडल हो जाती है तो 50% का ऐसा रखेंगे। और फिर देखो टारगेट, इसका टारगेट कितना परसेंट का है, लगभग एक कितने साल लगे इसको यहाँ से पहुंचने में, 2020 से ये 2021 में, 1 साल में ही इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न दिया है 74% का, लगभग 1200 पॉइंट का इसने 1 साल में ही रिटर्न दिया है, ठीक है। इतना बैंक में आप जाओगे 5.8% का आपको एफडी पे जो है वो मिलता है। सेकंड टाइम फिर ये यहाँ पे आया, लेकिन इसने ऐसे लेट किया, ठीक है। अगर इस केस में ऐसा होता है तो आप, क्योंकि यहाँ पे आप एंटर करती कर आपने एंट्री की होगी, तो आप कोस्ट टू कोस्ट में निकल जाओ इसी कैंडल के साथ। आपको यहाँ तक एसएल देने की जरूरत नहीं है, इसी कैंडल में आप निकल जाओ। दोबारा से फिर ये अपसाइड में गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल कलर की कैंडल बनाई, बनाने के साथ सीधा 20% का आपको टारगेट दिया, और हमारा पहला टारगेट 15% का है, ठीक है। यहाँ पे ये निकल रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, फिर दोबारा से 15% का जो है यहाँ पे टारगेट दिया है। अब देखो हमें वेट करना है कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाए ईएमए के ऊपर। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एक जो है ट्रैक करने के लिए बता रहा हूँ। आप इसको आने वाले समय में ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ग्रीन कलर कैंडल मिलेगी तो हमें इसी कैंडल के लो का एसएल डाल के 15% का टारगेट अपना जो है वो प्लान करना है, ठीक है। पहला स्टॉक्स एशियन पेंट है, और क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है तो दिवाली के टाइम पे इसकी अच्छी खासी सेल होती है, तो उस टाइम पे ये स्टॉक्स चल भी सकता है, ठीक है।
दूसरा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देख लेते हैं इसमें किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। क्या ये कोई दिखा रहा है? देखो यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे इसमें एक अच्छी एंट्री की पोजीशन भी यहाँ पे बन रही है। देखो ग्रीन कलर की कैंडल इसने बना दी है, जो हमें ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए, और एक अच्छी कैंडल बनाई है, ये थोड़ी सी हैमर टाइप कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट इस लेवल का होगा और एसएल हमारा होगा यहाँ पे लगभग 2.5% का एसएल होगा 40 पॉइंट का, और हमारा टारगेट जो होगा वो 15% का होगा इसमें ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो फिर हमें 15% का टारगेट भी जो है वो मिल सकता है। देखो अगर आप इस को लेते हो तो आपको ये रोज डेली ओपन करके देखने होते हैं कि हमारा हमारे फेवर में स्टॉक्स जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये हमारे फेवर में नहीं जा रहा है तो आपको तुरंत वहां से निकलना होगा, इसमें बैठे रहना नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, इसने एक डबल बॉटम यहाँ पे बना दिया है जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और ईएमए के ऊपर भी है। दो कंफर्मेशन हमारे पास है, एक ग्रीन कलर की कैंडल भी हमें मिल चुकी है यहाँ पे। अगर ये कल ओपन होता है फ्लैट, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ पे इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के अपना यहाँ पे और इससे ट्रेड प्लान करना है 15% सीधा डायरेक्ट, क्योंकि हमारा पहला टारगेट 15% होगा, सेकेंड टारगेट हमारा जो है वो 20% का होगा। अब तीसरा चौथा स्टॉक्स है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को। देखो ये अप साइड में, डाउन साइड में, अप साइड में, डाउन साइड में यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और देखो जितनी बार ये इसके ऊपर निकलता है हमें 9% 8% का टारगेट दे करके जाता है। देखो फिर ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से 100 EMA एक इतना अच्छा काम करता है। ये ग्रीन कलर की कैंडल 11% का प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी 11% का रिटर्न, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी एंट्री होगी 10% का रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इसने बस दिया है ये 2% 1% का। अगर देखो ये नीचे आ रहा है, अभी इसमें एंट्री नहीं बनी है अभी। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है तो हम फिर हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो एक क्वांटिटी लो, बस एक क्वांटिटी में लेकर इसको छोड़ दो, आप ट्राई करो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब जो है आप फिर वहां पे प्लान कर सकते हो हैवी क्वांटिटी में अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल आप लिख सकते हो, मैंने रूल बता दिए, इनका फोटो आप ले सकते हो। तो देखो 21 EMA के रूल भी मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से। ये 21 EMA के रूल है। ठीक है, इसके रूल क्या है, हमारा जो एसएल रहेगा वो 2.5% का रहेगा, और टारगेट पहला हमारा 15% का रहेगा। टाइम फ्रेम हमारा वीकली टाइम फ्रेम रहेगा इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, और कंडीशन हमारी इसके ऊपर रहेगी कि इसके ऊपर हमें ग्रीन कलर की कैंडल मिले। अगर इससे दूर है तब ये काम नहीं करेगा, इससे दूर में हम इसको एंट्री नहीं मानते। मैं इसको एंट्री नहीं मानता दूर में, क्या पता ये फिर दोबारा नीचे आ जाए। और जितना इसके नजदीक रहेगा, ठीक है, जितना इसके नजदीक से देगा एक अच्छा टारगेट आपको देगा ये। जितना 100 EMA के नजदीक में रहेगा एक अच्छा टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जितना दूर उतना कम टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, वहां पे एंट्री नहीं बनती जितना ये दूर रहेगा इससे। ठीक है, ऑलराइट गाइज, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है वीडियो और बहुत ज़्यादा आपको बता भी दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि पूरा हफ्ता लगा मुझे इस वीडियो को तैयार करने में, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और इस तरह की अगर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो तो इस पे लाइक कर देना, तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ कुछ और जो टॉप इंडिकेटर्स हैं उनकी वीडियो भी मुझे बनानी है। अगर आप लाइक करोगे तो मैं फिर देखता हूँ कि कोई और अदर वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट गाइज, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।